सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अंबोली पुलिस को जो जिन्होंने मेरी शिकायत दर्ज की और मुझसे सारे सबूत लिए, सबूतों की पुष्टि की, जांच पड़ताल की। उसके बाद राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अंबोली पुलिस को जिन्होंने मेरी शिकायत दर्ज की और राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ। क्रोनोलॉजी यानी 1 by 1 इवेंट्स की जो चेन है वो समझाती हूँ। सबसे पहले मैं कहाँ गई? एग्जैक्टली सही जवाब मैं गई थी जुहू पुलिस चौकी। कब? 3 नवंबर के दिन राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। जुहू पुलिस चौकी ने क्या कहा सॉरी मैडम, हम ये शिकायत नहीं ले सकते। मैंने पूछा क्यों? तो कहा कि घटनास्थल उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। घटनास्थल क्या है? फिटनेस फर्स्ट, ये वो जिम है जिसके बाहर राखी सावंत ने कई इंटरव्यूज़ के दौरान मेरी अश्लील तस्वीरें, वस्त्रहीन अभद्र वीडियोस मीडिया को साझा किए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में दर्शाया। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए कई सारी अभद्र, अश्लील, गंदी, घिनौनी टिप्पणियाँ की। तो मैंने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। उन्होंने कहा आप ओशीवारा पुलिस चौकी जाइए। मैं वहाँ गई। ये देखिए ओशीवारा पुलिस चौकी, शिकायत लेकर मैं वहाँ गई 7 नवंबर के दिन राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। ओशीवारा पुलिस चौकी ने क्या कहा सॉरी, हम आपकी शिकायत नहीं ले सकते। मैंने पूछा क्यों? कहा घटनास्थल हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। मैंने पूछा मैम, जुहू पुलिस चौकी ने भी यही कहा, आप भी यही कह रहे हैं, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा एक काम करो, आप अंबोली पुलिस चौकी जाओ, क्योंकि ये जो फिटनेस फर्स्ट जिम है ये सब टीवी लेन में है, तो ये अंबोली जुरिस्डिक्शन में आता है। मैंने कहा मैम, ये जो अपराध है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, प्रसारित हो चुका है, तो क्या फ़र्क पड़ता है जुरिस्डिक्शन कहाँ का है, जुरिस्डिक्शन बैठता है कि नहीं बैठता है, आप शिकायत दर्ज कीजिए ना मेरी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलता है, जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर घटनास्थल हो तो ही हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ये कानून कहता है। उन्होंने मुझको समझाया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उस दिन मैं वहाँ से सीधे गई अंबोली पुलिस चौकी पर। तारीख देख सकते हैं 7 नवंबर। तो वहाँ पर मैंने ये शिकायत दर्ज की। मैंने कहा सर, अब आप तो प्लीज़ मत बोलिए कि यहाँ मेरी शिकायत दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम अंबोली जुरिस्डिक्शन में आता है, निश्चित रूप से आता है। प्लीज़ सर, मैं थक चुकी हूँ, दर ठोकरें खाकर मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी शिकायत दर्ज कीजिए। उन्होंने कहा बेशक आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। उसके बाद मुझको अगले दिन बुलाया, बयान लिया, सबूत मांगे मुझसे। मैंने सारे सबूत सोशल मीडिया में से निकाल कर उनको दिए। उन्होंने उन सबूतों की पुष्टि की। उसके बाद एफआईआर दर्ज किया राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। उसके बाद क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आती है। और वो ट्विस्ट क्या है? 9 नवंबर की रात को अचानक
शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। कहाँ? ओशिवरा पुलिस चौकी में। मैं परेशान, अरे ये क्या हो गया रातों रात, ये कैसे हो गया? तो मेरी समझ के बाहर है ये। जब मैं गई थी वहां पर, ओशिवरा पुलिस चौकी ने क्या कहा? अगर घटना स्थल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो तो हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, ये कहा था ना। जब राखी सावंत उसके वकील के साथ गई तो उन्होंने ये बात नहीं रखी उनके सामने। अरे शर्लिन चोपड़ा ने आपके बारे में जो कुछ कहा, कहाँ कहा? जुहू में कहा ना, तो जाइए जुहू पुलिस चौकी। ऐसा नहीं बोला, ओशिवरा पुलिस चौकी ने ऐसा नहीं कहा राखी सावंत से या उनकी वकील से। तुरंत बगैर सबूतों की पुष्टि किए फटाफट शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ आईपीसी 509 की धारा लगा दी। क्यों? क्योंकि वो एक कॉग्निजेबल धारा है। आईपीसी 509 क्या कहता है? अगर कोई इंसान किसी महिला के खिलाफ कोई अभद्र शब्द का प्रयोग करता है या कोई अभद्र हरकत से उस महिला की इज्जत को उछालने की कोशिश करता है, तो उस इंसान पर ये धारा लागू होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शर्लिन चोपड़ा ने ऐसा क्या बोला राखी सावंत के खिलाफ, या ऐसी कौन सी हरकत की? गंजी बोला, अश्लील बोला, घिनौनी बोला, बदजात बोला, बददिमाग बोला, गेंडी बोला, चर्बी की दुकान बोला। अब आप इन शब्दों पर यदि आईपीसी 509 की धारा लगाना चाह रहे हैं तो देश भर के लोगों को बंद करो जेलों में, क्योंकि आए दिन हम सब आमतौर पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अबे हो गंजी, अबे हो गेंडी, चल, इस तरह हम बात करते हैं। तो फिर लगाओ, सब पर लगाओ, आईपीसी 509 की धारा सब पर लगाओ। मैं जानना चाहती हूं कि 9 नवंबर की रात को किसका कॉल गया था ओशिवरा पुलिस चौकी पर? किस तरह का दबाव बनाया गया था ओशिवरा पुलिस पर? किस तरह का दबाव बनाया गया था? किसका कॉल गया था? मैं जानना चाह रही हूं। रातों रात शिकायत दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। क्यों? इतनी घाई क्यों थी और ऐसी क्या मजबूरी थी? बताइए। क्या मुंबई पुलिस को इस तरह की शरारत करने की इजाजत है? मैं अनुरोध करती हूं हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि तत्काल एक कमेटी बिठाई जाए और वो पता लगाए कि असल में क्या हुआ। 9 नवंबर की रात को किसका कॉल गया था ओशिवरा पुलिस चौकी पर? जिस पुलिस अधिकारी ने बगैर सोचे समझे, बगैर सबूतों की पुष्टि किए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, उनसे सवाल पूछने चाहिए। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप 10 तारीख की सुबह तक रुक नहीं सके? रातों रात के 12 बजे आपने एफआईआर दर्ज कर दिया। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? किसका कॉल गया था ओशिवरा पुलिस चौकी पर? ये देखिए, अरे हम जाते हैं पुलिस चौकी पर, हमसे 1000 सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अच्छा घटना स्थल कहाँ है, ये अपराध कहाँ घटी, सबूत है आपके पास, पेश कीजिए। सबूतों की पुष्टि होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होता है। यहां पर क्या हुआ? सबूतों की पुष्टि हुई, हो गई, रातों रात शिकायत दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया और धारा लग गई। क्या कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है? क्या ज्यूरिसडिक्शन का नियम केवल शर्लिन चोपड़ा पर लागू होता है?
अगर नहीं तो फिर 9 नवंबर की रात को ओशिवारा पुलिस चौकी पर मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई वो क्यों हुई, किसके दबाव के अनुसार हुई, किसके बोलने पर हुई, इन बातों की तहकीकात होनी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं मैम, अगर आप जो एक सेलिब्रिटी हैं, आपके साथ ये सब हो सकता है, तो जरा सोचिए एक आम इंसान के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। ये है मेरे एफआईआर की कॉपी, आप देख सकते हैं कौन सी धाराएं लगी हैं। 3 कॉग्निजेबल धाराएं हैं। आईपीसी 354A कॉग्निजेबल है, आईपीसी 509 कॉग्निजेबल है, आईटी एक्ट 67A महा कॉग्निजेबल है। उनके एफआईआर में जो मेरे खिलाफ दर्ज हुई उसमें क्या है? आईपीसी 504, आईपीसी 506, आईपीसी 500, ये तीनों नॉन कॉग्निजेबल हैं। और कॉग्निजेबल धारा बिठाने के लिए जबरदस्ती आईपीसी 509 धारा लगाई गई। मैं कहती हूं, इतनी घाई क्यों थी? जरा पुष्टि कर लेते, जांच पड़ताल कर लेते। अगर आईपीसी 509 की धारा मुझ पर लगती है, आप सबके सामने आज मैं शर्लिन चोपड़ा ये कहती हूं कि मैं अरेस्ट होने को तैयार हूं। लेकिन अगर ये धारा नहीं लगती है तो ओशिवारा पुलिस चौकी बताए मुझे कि क्यों जल्दबाजी में ये एफआईआर दर्ज किया गया मेरे खिलाफ। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या दबाव था उन पर? यहां इतने बड़े बड़े धाराएं हैं, आईटी एक्ट 67 जो महा कॉग्निजेबल है, हाँ, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अंबोली पुलिस पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। अंबोली पुलिस ने कहा कि देखिए, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, कानून के दायरे में रहकर हम आपकी मदद करेंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन आप बोलोगे जल्दी जल्दी अरेस्ट करो, जल्दी जल्दी करो, ऐसे नहीं चलता है। एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना पड़ता है। और एक और बात मैं आप सबको बता दूं, अंबोली पुलिस ने ये पता लगाया अलीबाग पुलिस को कॉल करके कि क्या शर्लिन चोपड़ा, जैसे राखी सावंत कहती है मीडिया के सामने आकर, कभी किसी वैश्य व्यवसाय में रंगे हाथ पकड़ी गई, हाँ या ना? अलीबाग पुलिस ने इसका जवाब ना में दिया, कहा कि उनके पास ऐसी कोई एफआईआर नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि राखी सावंत दुनिया की नंबर 1 झूठी है। मीडिया के सामने आकर महिलाओं पर लांछन लगाती है, अरे ये तो वैश्या है, अरे ये तो वो है, अरे ये तो पकड़ी गई रंगे हाथ। अरे ओ पगली, जा। अलीबाग पुलिस खुद कह रही है कि उनके पास ऐसा कोई एफआईआर नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी। अब अगर ऐसी लड़की को मैं गंदी कहूं तो क्या मुझ पर आईपीसी 509 की धारा लगनी चाहिए? कमाल है, मजाक बनाकर रख दिया कानून को। अरे मीडिया को बुला बुला के मेरे वस्त्रहीन फोटोज वीडियोस दिखा रही है, हाँ? शर्म आनी चाहिए एक महिला को सरेआम जलील करते हुए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो शर्लिन चोपड़ा की असलियत।
मेरी असलियत क्या है ये दुनिया जानती है, तेरी असलियत क्या है ये दुनिया जान रही है, जानती है और जान रही है। एक अपॉर्चुनिस्ट है ये। जब जब कोई महिला यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है, उसकी लड़ाई में जबरदस्ती आ जाती है बीच में। क्यों? पब्लिसिटी बटोरने के लिए। अरे जाकर अपनी लड़ाई लड़ना। अम्बोली पुलिस ने अम्बोली पुलिस जो एक्शन ले रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, अम्बोली पुलिस ने मुझको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द मुझको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को समन्स नोटिस इशू कर दी गई है। मैम, जो एफआईआर राखी जी ने दर्ज कराई है उसके खिलाफ आपने कोई लीगल एक्शन लिया है ओशीवारा पुलिस स्टेशन पर? जो एफआईआर राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने 9 नवंबर की रात को ओशीवारा पुलिस चौकी पर दर्ज कराई, वो एकदम बेबुनियाद है, गलत है, झूठा है। और इसलिए मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर से ये गुजारिश करती हूं कि जल्द से जल्द एक कमेटी बैठाई जाए जो ये पता लगाए कि कैसे वो एफआईआर दर्ज हुआ। रातों रात किसका कॉल गया था ओशीवारा पुलिस चौकी पर, क्या दबाव था ओशीवारा पुलिस पर, क्या मजबूरी थी उनकी।